क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़ी शुरुआत के जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर सोच की कोई ऐसी ताकत है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? तो आइए आज इस अनसुने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राघव 25 साल का एक आम लड़का था। न बड़ा शहर, न पुश्तैनी पैसा, न कोई पहचान। बस एक छोटा सा किराए का कमरा, एक साधारण नौकरी और हर महीने के आखिर में खाली जेबों की खामोशी। सुबह ऑफिस, शाम को थकान और रात में एक ही सवाल जो सीने में कील की तरह चुभता था। क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। बस इतना चाहता था कि घर की जिम्मेदारियां बोझ न लगे, पैसे को लेकर डर के साथ नींद न आए और एक दिन आईने में खुद को देखकर शर्म नहीं, गर्व महसूस हो। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। एक आवाज जो हर रात उससे पूछती, अगर मैं सच में चाहूं तो क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? एक शाम थके कदमों से पार्क में टहलते हुए राघव की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। सफेद बाल, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा भरोसा जैसे जिंदगी से लड़कर जीत आए हों। उनका नाम था घोष बाबू। उन्होंने बिना भूमिका के पूछा, बेटा, जिंदगी से क्या चाहते हो? राघव चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बस एक अच्छी नौकरी और ठीक ठाक पैसे। घोष बाबू मुस्कुरा दिए। ठीक ठाक से कोई महान नहीं बनता बेटा। जिंदगी दिशा मांगती है और दिशा सिर्फ लक्ष्य से आती है। घोष बाबू ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में थकान थी, संशय था और कहीं ना कहीं हार मान लेने का डर भी। फिर बोले, मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था रमेश। रमेश एक किसान का बेटा। न शहर, न सुविधा, न अच्छे कपड़े और न ही बड़े सपने देखने की इजाजत। सुबह सूरज से पहले खेतों में काम और रात को टूटी हुई नींद। उसके पिता कहते थे, हम जैसे लोगों के सपने जमीन से ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए। लेकिन रमेश का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसके पास न पैसा था, न पहचान, न जान पहचान, न सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक साफ जलता हुआ सपना। एक रात मिट्टी के घर में टूटी हुई लालटेन की रोशनी में रमेश ने एक पुराना कागज निकाला। हाथ कांप रहे थे, पर इरादा मजबूत था। उसने लिखा, 10 साल में मैं 10 करोड़ की संपत्ति खड़ी करूंगा। राघव हंस पड़ा। बाबूजी, बस लिख देने से? घोष बाबू की आंखें सख्त हो गईं। नहीं बेटा, लिखना सिर्फ शुरुआत थी। सच तब शुरू होता है जब सपना तुम्हें डराने लगे, जब उसे सोचकर दिल कांपने लगे। रमेश ने वो कागज तिजोरी में नहीं रखा। वो उसे हर सुबह पढ़ता था, हर रात सोने से पहले देखता था। खेत में हल चलाते हुए खुद को मालिक की कुर्सी पर बैठा महसूस करता। जब लोग हंसते, किसान का बेटा करोड़पति बनेगा, तो वो चुप रहता, लेकिन अंदर से और ज्यादा मजबूत होता जाता। पहला साल नुकसान, दूसरा साल धोखा, तीसरा साल पिता बीमार। एक रात वो टूट गया, रोया, कागज हाथ में पकड़े खुद से पूछा, क्या सपना ही गलत था? फिर वही लाइन पढ़ी, 10 साल में 10 करोड़। और खुद से कहा, अगर सपना छोटा होता तो इतना डर नहीं लगता। वो फिर खड़ा हुआ, गिरकर, लहूलुहान होकर। जहां लोग समस्या देखते थे, वो अवसर देखने लगा। जहां लोग रुक जाते थे, वो एक कदम और बढ़ा देता था। 10 साल बाद वही रमेश आज पहचान बन चुका था। घोष बाबू बोले, वो करोड़पति सिर्फ मेहनत से नहीं बना बेटा। उसने अपने दिमाग को अपने लक्ष्य का नौकर बना लिया था। घोष बाबू ने राघव से पूछा, अब बताओ, अगर तुम्हें भी वही ताकत मिल जाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? राघव चुप था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। कांपती आवाज में बोला, मैं अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूं और खुद को एक सफल बिजनेसमैन बनते हुए। घोष बाबू मुस्कुराए, तो पहला कदम लिखो, कागज पर नहीं, अपने दिमाग पर। उस रात राघव ने पहली बार अपने लक्ष्य लिखे। पैसा, आजादी, सम्मान
और मानसिक शांति। सफर आसान नहीं था। नुकसान हुए, गलत फैसले हुए, कई बार लगा सब छोड़ दूं, लेकिन उसने सीख लिया, हार रुकावट नहीं होती, वो रास्ता सुधारने का एक इशारा होती है। और यही इशारा राघव ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच में समझा। उस रात राघव सो नहीं पाया। छत को घूरता रहा। जेब खाली थी, मोबाइल में सिर्फ 214 रुपए बैलेंस और दिमाग में सैकड़ों डर। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग सही निकले तो? अगर मैं अपने घर वालों को निराश कर बैठा तो? सुबह अलार्म से पहले उसकी आंख खुल गई। पहली बार उसने ऑफिस जाने से पहले अपने लक्ष्य पढ़े। दिल कांप रहा था, लेकिन कदम चल पड़े। ऑफिस में वही पुराना माहौल था। बॉस का दबाव, कलीग्स की राजनीति और राघव को मिलने वाले सबसे मुश्किल काम। एक दिन उसने सुझाव दिया। लोग हंस पड़े। तुमसे नहीं होगा राघव, ज्यादा मत सोचो, अपनी औकात में रहो। वो चुप रहा, लेकिन उस रात तकिए में मुंह दबाकर रोया। रोते हुए खुद से कहा, अगर आज मैं रुक गया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी नींद काटनी शुरू की। ऑफिस के बाद सीखता, रात 2 बजे तक। सुबह फिर वही चक्र। कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते, चाय और बिस्किट से दिन निकालता। घर से मां का फोन आता, बेटा सब ठीक है ना? और वो झूठ बोल देता, हां मां, सब बढ़िया है। फोन कटते ही आंखें भर आती। एक दिन बड़ा झटका लगा। उसकी नौकरी चली गई। एक कागज, एक साइन और सब खत्म। हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था। सड़क किनारे बैठकर उसने खुद से पूछा, अब क्या? यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन राघव नहीं टूटा। उसने वही लाइन दोहराई, हार रुकावट नहीं, इशारा होती है। उसने छोटा सा काम शुरू किया। पहले महीने शून्य कमाई, दूसरे महीने शून्य कमाई, तीसरे महीने शून्य कमाई, चौथे महीने शून्य कमाई, पांचवें महीने शून्य कमाई, छठे महीने शून्य कमाई, सातवें महीने शून्य कमाई, आठवें महीने शून्य कमाई, नौवें महीने शून्य कमाई, 10वें महीने शून्य कमाई, 11वें महीने शून्य कमाई, 12वें महीने शून्य कमाई। महीने नुकसान। लोगों ने ताने मारे, कहा था ना नौकरी मत छोड़ो, सपनों से पेट नहीं भरता। कई रातें खाली पेट सोते हुए बीती, लेकिन हर रात वो अपने लक्ष्य पढ़ता और खुद से कहता, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे एक छोटा मौका मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने गलतियां की, धोखा खाया, पैसे डूबे, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा समझदार बनकर उठा। जहां पहले डरता था, वहां अब फैसला लेता था। 5 साल बाद राघव का काम चल पड़ा। वो दिन भी आया जब उसने मां के हाथ में पैसे रखे। मां की आंखें भर आईं। बेटा, आज तुझे देखकर तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। उस दिन राघव पहली बार अंदर से जीत गया। आज राघव महंगी गाड़ी या बड़े घर से नहीं पहचाना जाता। वो पहचाना जाता है उस इंसान के रूप में जो टूटा, बिखरा, लेकिन रुका नहीं। राघव ने जाना, सफलता अचानक नहीं आती। वो हर उस रात का नतीजा होती है जब कोई इंसान रोते हुए भी हार नहीं मानता। अब जब राघव किसी टूटे इंसान को देखता है तो सिर्फ एक बात कहता है, अगर आज दर्द है तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने सपनों से हार मान चुके हैं। और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।